हाईएस्ट ऑनर। आज की ये वीडियो जो है वो खेल रत्न अवार्ड के ऊपर है, जो कि 2024 में दिए जाने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, जो कि 2025 के होने वाले या जितने भी एग्ज़ाम 2025 में होंगे, चाहे वो बैंक का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, या फिर एसएससी के एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे के एग्ज़ाम हो, सब में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा और अक्सर मिलते आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। द खेल रत्न अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। तो इंडिया का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड क्या है फॉर स्पोर्ट्स के लिए? तो खेल रत्न अवार्ड है। इसको कब इंस्टीट्यूट किया गया था? तो 1991 में इंस्टीट्यूट किया गया था। ये क्यों दिया जाता है? रिकॉग्नाइजिंग एथलीट्स अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन फॉर देयर एक्सीलेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन स्पोर्ट्स। इंडियन स्पोर्ट्स में उनके एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है और कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। किसको? एथलीट्स को। विनर को क्या-क्या मिलता है? एक मेडलियन मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और कैश प्राइज़ के रूप में 25 लाख रुपए मिलता है। खेल रत्न अवार्ड, जो कि ऑफिशियली नोन एज़ किस नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है। इसको कब इंस्टीट्यूट किया गया था? तो 1991, 1992 में। तो पहला अवार्ड पाने वाले कौन थे? विश्वनाथ आनंद, जो कि किससे संबंधित हैं? वो चेस से संबंधित हैं। विश्वनाथ आनंद को पहला ध्यानचंद्र पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा। दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड इज गिवन एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इट्स एम टू ऑनर एथलीट्स हु हैव डिस्प्लेड एक्सेप्शनल स्किल, डेडिकेशन एंड अचीवमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसमें आपको क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? जैसे कि आपसे पूछा जाएगा खेल रत्न अवार्ड को कब इंस्टीट्यूट किया गया? तो 1991 टू 1992। सबसे पहला अवार्ड किसको मिला? विश्वनाथ आनंद को। किससे संबंधित है? तो चेस से संबंधित है। पहले ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? विश्वनाथ आनंद। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जा सकता है यहाँ से, आपसे पूछा जाएगा कि जीतने वाले को क्या-क्या मिलता है? तो मेडलियन मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और कैश रुपीज़ मिलती है 25 लाख की। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस बार के खेल रत्न अवार्ड पाने वाले को कितना प्राइज़ मनी मिला? तो आप कहोगे 25 लाख रुपए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। द अवार्ड हाइलाइट्स इंडियाज़ कमिटमेंट टू प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड मोटिवेटिंग एथलीट्स टू अचीव एक्सीलेंस। विनर रिसीव, अच्छा ये बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे, इन 2025 द खेल रत्न अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन 4 डिस्टिंग्विश्ड एथलीट। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के हैं, मनु भाकर शूटिंग से हैं, गुकेश डी चेस से हैं और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। तो इन 4 लोगों को दिया गया है। ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ होगी और कब होगी? तो 17 जनवरी 2025 को होगी, राष्ट्रपति भवन में होगी और जो कि न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ तक आपने जब पढ़ लिया है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा? खेल रत्न अवार्ड कब इंस्टीट्यूट किया गया था? तो 1991, 1992। किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। पहले ग्रैंड मास्टर इंडिया के थे, चेस के ग्रैंड मास्टर होते हैं। और इसका ऑफिशियल नेम क्या है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। इसमें कितनी रुपए की राशि दी जाती है? तो 25 लाख की राशि दी जाती है, एक मेडलियन दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अच्छा, इसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? तो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। अब ये कहाँ पे दिया जाता है? तो राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है, जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है। और ये कब दिया जाएगा? तो जनवरी 2025 में दिया जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ये पूरा आपको रट गया होगा। आपसे पूछा जा सकता है इंडियाज़ हाईएस्ट ऑनर फॉर स्पोर्ट्स कौन सा है? तो खेल रत्न अवार्ड। आइए लिस्ट में कुछ बारे में जान लेते हैं इनके। जैसे कि श्री गुकेश डी, ये अभी यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं और सबसे कम उम्र के यानी 17 साल की उम्र के ये हैं। देखिए श्री गुकेश डी 18 ईयर ओल्ड चेस, 18 साल के हैं, मैंने गलती से 17 बोल दिया, 18 साल के हैं। ये कहाँ के हैं? चेन्नई के हैं। यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो कि इन्होंने दिसंबर 2024 में जीती है। इन्होंने किसको हराया है? डिंग लिरेन को हराया है। और किस स्कोर से हराया? 7.5 टू 6.5 इन थ्रिलिंग मैच में। गुकेश की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो 7 साल में स्टार्ट हुई थी और ये ग्रैंड मास्टर बने थे 12 साल 7 महीने में।
और इनको जो यंगेस्ट प्लेयर टू सरपास अ फीडे, ये चेस करवाता है फीडे रेटिंग ऑफ 2750। ठीक है, अब आपने श्री गुकेश डी के बारे में जान लिया है। ये कहाँ के हैं? चेन्नई के हैं। इनका जन्म जो हुआ है वो चेन्नई में हुआ है और इन्होंने पहला ग्रैंड मास्टर कब जीता था? तो 12 साल 7 महीने में जीता था। और इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कब जीती है? दिसंबर 2024 में जीती है। इसको हराया है, डिंग लेरेन को हराया है। और यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। अगला है श्री हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह हरमनप्रीत सिंह जो है वो इंडियन हॉकी प्लेयर हैं, जो कि नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल स्किल एज ड्रैग फ्लिकर एंड फॉरवर्ड। पूछा जा सकता है कि हरमनप्रीत सिंह किस लिए जाने जाते हैं? ड्रैग फ्लिकर एंड फॉरवर्ड के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 जनवरी 1996 पंजाब में हुआ था। इंडियन नेशनल टीम सिंस हिज डेब्यू इज 2015, यानी इनका डेब्यू कब हुआ? 2015 में हुआ। प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द 2016 जूनियर वर्ल्ड कप में ये प्रसिद्धि मिली। क्रूशियल रोल निभाया था इन्होंने। हिज पावरफुल पेनल्टी कॉर्नर्स एंड टैक्टिकल अवेयरनेस हैव मेड हिम वन ऑफ द टॉप प्लेयर इन इंटरनेशनल हॉकी। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ही कैप्टन द नेशनल टीम गाइडिंग देम टू सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इंक्लूडिंग अ ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जितवाया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। हरमनप्रीत's डेडिकेशन एंड परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड हैव अर्न्ड हिम रिकॉग्निशंस एज वन ऑफ द इंडियाज फाइनेस्ट हॉकी टैलेंट। तो हरमनप्रीत जो हैं वो कहाँ पे जन्मे हैं? तो पंजाब में जन्मे हैं। कब जन्मे हैं? तो 6 जनवरी 1996 में जन्मे हैं। ये सबसे पहले इन्होंने डेब्यू कहाँ से किया था? तो आप कहोगे 2015 में किया था इंडियन नेशनल टीम में, और 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप में इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। और टोक्यो 2020 ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था अपनी टीम को। श्री प्रवीण कुमार एक पैरा एथलीट हैं इंडिया के। इनका जन्म 2 मार्च 1998 उत्तर प्रदेश में हुआ है। और प्रवीण मेड हेडलाइन एट द टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में इन्होंने अपने आप की प्रसिद्धि दिखाई। यहाँ पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इन जैवलिन थ्रो F64 कैटेगरी, F64 कैटेगरी में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है प्रवीण कुमार कहाँ जन्मे हैं? तो उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 403 हैं। विधान परिषद की सीटें 100 हैं। आगे देखते हैं हम लोग मनु भाकर, जो कि चौथे नंबर पे हैं। मनु भाकर जो हैं वो इंडियन शूटर हैं। इनका जन्म हुआ है फरवरी 18, 2002 को हरियाणा में। इंटरनेशनल फेम इनको मिला आफ्टर विनिंग गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है शूटिंग चैंपियनशिप में, इंक्लूडिंग ISSF वर्ल्ड कप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मनु मेड हिस्ट्री एट द 2018 कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने हिस्ट्री बनाई और यंगेस्ट इंडियन शूटर बनी और गोल्ड मेडल जीता 16 साल की उम्र में। Manu also excelled at World Cup events and Asian Championship, earning multiple medals and accolades. Her achievement have not only elevated her status as an elite athlete, but also inspired young shooters across India to pursue their dreams in sports. तो आपसे पूछा जा सकता है मनु भाकर किससे संबंधित हैं? शूटिंग से संबंधित हैं। कब इनका जन्म हुआ था? फरवरी 18, 2002 में हुआ था। हरियाणा की रहने वाली हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल कब जीता था? 2018 कॉमनवेल्थ गेम में जीता था। और ये कितने साल में जीता था? तो 16 साल में जीता था। यंगेस्ट इंडियन शूटर हैं ये। ठीक है, अब देखिएगा 2023 के बारे में मैं बता दूं आपको, हो सकता है 2023 का भी आपसे पूछ लें। तो इनका नाम है श्री रानकी रेड्डी सात्विक साईराज, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। श्री चिराग चंद्रशेखर सेठी, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। ये 2023 में दिए गए अवार्ड थे और ऊपर 2024 के अवार्ड हैं। तो आपने वीडियो देखा, धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो।